उप मुख्यमंत्री ने की है राज्य सहकारी विकास संघ के राज्य स्तरीय सहकारी समारोह की अध्यक्षता। सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही प्रदेश सरकार। मुकेश अग्निहोत्री। कंप्यूटरीकरण से सहकारिता क्षेत्र में आएगा बदलाव, 80 करोड़ रुपए व्यय कर रही प्रदेश सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के सौजन्य से कैनेत के समीप तरोड गांव में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सहकारिता का जनक रहा है और यहां से की गई पहल के बाद ही ये देश भर में एक आंदोलन के रूप में उभरा। वर्तमान प्रदेश सरकार सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने और इसमें महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत अनेक ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में वे विभाग के माध्यम से मामला प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सहकारी सभाएं जिनके निदेशक मंडल में सभी सदस्य हिमाचली हों, उन्हें कार्य करने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का मामला भी प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का कंप्यूटरीकरण कर इसमें बदलाव लाया जा रहा है। प्रदेश में सभी प्राथमिक सहकारी सभाएं कंप्यूटरीकृत होंगी, जिससे इनके कार्यों में और तेजी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकरण के इस कार्य पर लगभग 80 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसमें से 40 करोड़ रुपए की राशि कंप्यूटर इत्यादि की स्थापना पर व्यय होगी। उन्होंने कहा कि आज हर चौथा व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सहकारी सभाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करें, ताकि लोगों का भरोसा इन पर बना रहे। उन्होंने अनैतिक कार्यों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश विभाग को दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के पूंजी निवेश लगभग 55,000 करोड़ रुपए है। ये लोगों का इन सहकारी बैंकों पर भरोसे का भी प्रतीक है। प्रदेश के सर्वोच्च राज्य सहकारी बैंक ही लगभग 26,000 करोड़ रुपए का है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जोगेंद्रा बैंक सहित अन्य छोटे बैंक भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सहकारी सभाओं के ऋण धारकों का आह्वान किया कि वे धारणा बदलें और अपनी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि सहकारिता क्षेत्र को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बैंकिंग प्रणाली में बाहरी दखल न्यूनतम हो। उन्होंने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि विभाग से संबंधित बैंक खाते सहकारी बैंकों के माध्यम से भी खोले जाएं। उन्होंने बैंकों का आह्वान किया कि वे सहकारी सभाओं को धन उपलब्ध करवाने में और अधिक उदारता के साथ विचार करें। वो हम अपने बैंकों से एक्सपेक्ट करते हैं और सोसाइटियों में पारदर्शिता बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे, उसका हम प्रयास करेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, हम आपके आभारी हैं। आपने हमें आज कुछ मांगे हुए हैं, इन्होंने रखी, कोऑपरेटिव यूनियन ने रखी, कुछ केशव जी बोल रहे थे। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे आरसीएस से डिस्कशन करो, पहले आके फिर मेरे दफ्तर में डिस्कशन करो, जो जो बातें आप चाहते हैं उनकी कंसल्टेशन करो। उसके बाद सहकारिता जगत के लिए हमारे दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं। जो ये आप चाहेंगे, हम सब कदम उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो भी मीटिंगें करने वाली हैं, वो मैं मोदी जी से कहूँगा कि चाहे वो कोऑपरेटिव काउंसिल की जो मीटिंग है, बाबा जी हमारे नालागढ़ से एमएलए बने हैं, तो इनका भाग्य था, क्योंकि जो पहले वाले को रास नहीं आ रही थी एमएलए की, इसलिए उसने 1.5 साल में गवा दी। एमएलए बनना बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। 1 लाख आदमी को के सामने जाके फिर बहुमत मिलता है। और हमारे सुंदर बाजी यहाँ बैठे हैं, तिलकराज जी यहाँ पे बैठे हैं, ये एमएलए रहे हैं। लेकिन अगर आज नहीं है तो ये मत समझना, जाट मरा तब जानियो जब 13वीं हो जाए। पॉलिटिशियन जब तक दुनिया में है उसको कभी गलतफहमी में न मत ले लेना, वो कब आ जाए मुड़ के। तो इसलिए
हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहे, हम इनका सम्मान करते हैं दोनों का। और एमएलए बनना किसी का एकाधिकार भी नहीं है, कोई भी कभी भी बन सकता है, ये जनता का फैसला है। आज बन गए हैं कि लोग 4-4 बार हारे फिर बन गए, जब लोग भूल गए कि अब तो ये बनेगा नहीं तो लोग बना देते हैं। तो इसलिए ये तो हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही इसकी खूबी है। आज हमारी मेनका गांधी जी पार्लियामेंट में एंटर हुए हैं, हम आप कॉपरेटिव जगत की तरफ से उनको बधाई देते हैं और देश की पार्लियामेंट के लिए भी एक बहुत खुशी का विषय है कि मेनका गांधी जी जिनका इंतजार चल रहा था कि कब वो पार्लियामेंट में आएंगी, तो वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीत के 4.25 लाख वोटों से जीती हैं और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में प्रवेश कर रही हैं। तो आज ये कार्यक्रम हुआ, हालांकि 14 के 20 के बीच में होना था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन लगे हुए थे, ड्यूटियां लगी हुई थी, तो हम बाहर थे। हमारे केशव नायक जी और इनको फेड के जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम मंडी में आज आयोजित किया है और ये सब इलेक्टेड बोर्ड है हमारा और इनके सौजन्य से ऊना में भी अब हमारा एक बहुत बड़ा संस्थान बन रहा है। इन सब लोगों ने साइन किए तब हमें पैसे मिले और चाहे मेरे आज आने से पहले ही दिए लेकिन इन्होंने दे दिए। और मैं हमारे बैंक के चेयरमैन और एपेक्स बैंक के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप इतना ही टैक्स दे रहे हैं। मेरे ख्याल इस साल भी आपने 100 करोड़ टैक्स दिया होगा, 80 करोड़ टैक्स दिया होगा। इतना बड़ा बैंक है, इतना टैक्स आप दे रहे हैं, उस टैक्स को इन सोसाइटियों पे समय पे लगा दिया करो तो भला हो जाएगा। वो तो इन्हीं को फैसला करना है, मैं दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाके दखल नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इतना बड़ा टैक्स आप दे रहे हैं, उस टैक्स को अगर आप समय रहते ये सभागार में बैठे लोगों को राय लेके अगर कॉपरेटिव जगत में कुछ बिखेरे, कुछ कार्यक्रम करो, कुछ इन लोगों को बाहर लेके जाओ, कुछ भी करो, कुछ कार्यक्रम करो, ये एक ताकत बार बार नहीं मिलती आदमी को। आदमी सोचता है कि इसमें देरी हो गया है, कि वो नहीं है, इसलिए जो करना है जल्दी से कर दो, आज ही कर दो। ये तो करेंगे और जो पैसा आपने हमारे इनको फेड या दूसरे संस्थाओं को देना वो भी दे दो। तो क्योंकि वो तो जो है एक ओस भर है, इतने बड़े समुद्र से एक बूंद गिरनी है और इनका भला हो जाएगा और नहीं, और सारे बैंकों को देना चाहिए। शिक्षा के लिए पैसा, दूसरे के लिए पैसा, कोऑपरेटिव की स्टडी के लिए पैसा, तो ये सिर्फ आपको नहीं, आपके जो सिस्टर बैंक्स हैं, दूसरे बैंक हैं, उनको भी चाहिए कि वो पैसा जो है इनको दें, हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। और कोई बड़ा सम्मेलन आप शिमला में करो जिसमें कोऑपरेटिव की गूंज और पूरे हिंदुस्तान में जाए कि कार्यक्रम हुआ, 2-3 दिन तक लगातार हुआ, तो ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि आपके पास तो आपने तो शिमला में भी, शांति में भी अच्छा संस्थान बनाया है, रहने के लिए भी आपके पास जगहें हैं, कोऑपरेटिव बेस्ट संस्थान है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है।